Employers here in Australia don't really care from which university you are graduating or how much scholarship you got. So hey guys, welcome back to a brand new video. मैं आज अपना ही बैकयार्ड में यहाँ पे शूट कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम प्लांट्स वगैरह, ग्रीनरी यहाँ पे सब कुछ है। एंड यहाँ पे ऐसे ही शूट कर रहा था, थोड़ा बहुत कंटेंट। सो ऐसे ही बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे एक क्वेश्चन, डज यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर हियर इन ऑस्ट्रेलिया। तो उस पर आज आप लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। मुझे पर्सनली, मैं अभी ग्रेजुएट हो गया यहाँ से, मास्टर्स मैंने ऑलरेडी कर लिया ऑस्ट्रेलिया से। सो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड मुझे जो लगता है रियलिटी, वो मैं आपके सामने आज लेके आना चाहता हूँ। सो अगर आप चैनल में नहीं हो, नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर देना और ऑल्सो एक लाइक कर देना, ठीक है। सो वीडियो को जल्दी से जल्दी चालू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, अगर आप मेरे को नहीं जानते हो, माय नेम इज़ एबल साइमन। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोंगोंग एंड आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड मैं जब आया था तभी भी मैं भी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स वगैरह थोड़ा बहुत देखा था, इतना मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया। बट मैं जब आ रहा था, सो मेरे टाइम पे ही मेरा दूसरे फ्रेंड्स जो है वो यूएसए, कनाडा, आयरलैंड वगैरह जा रहे थे। तो आई हैव सीन देम लुकिंग फॉर रैंकिंग्स, लाइक वो लोग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पे इतना फोकस करते, स्पेशली मेरा फ्रेंड्स जो यूएसए जा रहा था। सो दे आर लाइक वेरी कीन, दे वांट द टॉप यूनिवर्सिटीज़। सो दे रियली थिंक दैट वंस यू गेट इनटू द टॉप यूनिवर्सिटीज इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट अ जॉब देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। देखो गाइस, रैंकिंग्स का बात चलती रहेगी, ऑस्ट्रेलिया में रैंकिंग मैटर करता है कि नहीं, पर उसके बीच में मैं और एक चीज़ लेके आना चाहता हूँ कि अकोमोडेशन आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। नो मैटर व्हाट कंट्री आर गोइंग, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। ऑस्ट्रेलिया का बात करोगे तो अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है एंड बहुत स्कैम्स वगैरह लिस्ट होता है, रेंट्स एक्सपेंसिव है, आपका बजट में जो भी आपको घर चाहिए वो मिलना बहुत मुश्किल है। दिस इज़ वेयर एम्बर कम्स इनटू पिक्चर। एम्बर इज़ अ ग्लोबल स्टूडेंट अकोमोडेशन प्लेटफॉर्म दैट हैज हेल्प्ड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स टू फाइंड द ड्रीम होम। एम्बर का 2 मिलियन प्लस लिस्टिंग्स है और 250 प्लस सिटीज़ में उनका कनेक्शंस है, प्रोवाइडर्स है, जिससे आपको अपना घर मिल सकता है, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बट ऑल्सो इन यूके, कनाडा एक्सेट्रा। अगर आप एक शेयर्ड अकोमोडेशन देखना चाहते हो, या फिर आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट देखना चाहते हो, या फिर अफोर्डेबल रेंट्स वगैरह आपको चाहिए, तो एम्बर कम्स हियर इन पिच। और एक बेस्ट बात बताऊँ, Amber also is offering scholarships for all the international students who are planning to come to different countries and to explore. This scholarship is aimed to help international students like you to get extra financial aid. पर एम्बर स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगा जब आप स्टूडेंट अकोमोडेशन एम्बर के थ्रू बुक करते हो। Once you click on the link that is there in the description, just fill in the details and then someone from the Amber team will reach out to you with that information. If you book through the link that is there in the description, you can get $25 cashback. So अगर आप जुलाई इंटेक में आ रहे हो या फिर नेक्स्ट फरवरी इंटेक में आ रहे हो और अगर आप घर ढूंढ रहे हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में एम्बर का लिंक रहेगा, आप पूरा लिस्टिंग्स देख सकते हो। मैं थोड़ा बहुत फोटोज़ भी यहाँ पे लेफ्ट और राइट में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक एनी ऑफ देयर अकोमोडेशंस यू कैन बुक थ्रू माय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आई थिंक इट विल बी अ रियली गुड साइट फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड अगर आपको अकोमोडेशन नहीं भी मिल रहा है तो एम्बर के थ्रू मैं भरोसा कर सकता हूँ कि आपको अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा। सो वो लोग मेरे को पूछ रहे थे, एबल ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है, कैसा रैंकिंग्स वगैरह। तो मेरा भाई ऑलरेडी यहाँ पे है और थोड़े बहुत सीनियर्स यहाँ पे ऑलरेडी थे, मेरा फ्रेंड्स वगैरह। सो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या रैंकिंग मैटर करता है, नहीं करता है। पर्सनली अगर आप मेरे को पूछते हो कि एबल अभी के टाइम पे या फिर पहले के टाइम पे, मेरा आंसर हमेशा सेम ही रहता था, रैंकिंग मैटर करता है क्या। तो मेरा इसका 2 पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मैं इसको 2 वे में देखता हूँ। फर्स्ट है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हो एंड आप वापस इंडिया जाके जॉब करना चाहते हो, सो मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत रैंकिंग आप देख सकते हो। क्योंकि अगर आप किधर TCS या फिर CTS टेक या फिर LTI का पे वर्क करना चाहते हो फ्यूचर में इंडिया जाके, या फिर बैंगलोर में कोई स्टार्टअप में आप काम करना चाहते हो, तो वो लोग शायद से आपका रेज्यूमे देखते हैं, आपने कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और जैसे वो लोग गूगल करते हैं तो इट्स टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़, तो वो लोग का एक माइंड में ऐसा एक इम्पैक्ट आता है, अच्छा ये बंदा टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है, सो ही माइट हैव सम स्किल्स, सम नॉलेज, ऐसा लगता रहेगा जो भी इंडिया में है, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो और अगर आप पूछते हो कि आपको अगर आप टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ में ही जाते हो तो ही आपको जॉब मिलेगा, नहीं। मैं देखा हूँ मेरा फ्रेंड्स, सीनियर्स जो एकदम नॉर्मल कॉलेज
से जाके पास आउट हुए, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, दैट्स नॉट इवन इन टॉप 10 or top 15, still they have managed to get job just because they have the skills and knowledge for that particular role. And अगर आप मेरे से पूछते हो पर्सनली, स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, अगर आप टेक्निकल स्किल्स या फिर आप कौन सा पढ़ाई करते हो उस पर आपको स्किल्स रहेगा, सो आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जॉब देने के लिए, नो मैटर वॉट यूनिवर्सिटी यू आर स्टडिंग। आप टॉप 8 पकड़ो या फिर टॉप 15, टॉप 20, कोई भी यूनिवर्सिटी पकड़ो, अगर आपके पास स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स वगैरह सब आपके पास A to Z है, सो आई थिंक इट विल बी प्रिटी ईजी फॉर यू टू गेट अ जॉब। बट एट द सेम टाइम मार्केट ऑस्ट्रेलिया का अभी के टाइम पे बहुत टफ है टू गेट अ जॉब, नो मैटर वॉट फील्ड यू आर, IT हो, नर्सिंग हो या फिर अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, कोई भी फील्ड हो, आपको फर्स्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत नेटवर्किंग, कनेक्शंस, रेफरेंसेस चाहिए फर्स्ट जॉब मिलने के लिए। आई रियली बिलीव दैट अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्क्स और आपका टेक्निकल स्किल्स, आपका पढ़ाई रिलेटेड स्किल्स है, तो आपको जॉब मिलेगा, पर थोड़ा टाइम में मिलेगा। तुरंत आप ग्रेजुएट को 1 महीने में नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस आप जो कंपनी में काम करने वाले हो वो कंपनी का CEO आपका फ्रेंड है या फिर आपका भाई बहन है, तो ही आपको ऐसा ऑफर्स मिल सकता है। मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मेरा और मेरे एक दोस्त का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मैं उसको इतना अच्छे से जानता नहीं है, पर उसका कोई कज़िन या फिर कोई तो लाइक टॉप कंपनी में है यहाँ पे सिडनी में, एंड उसको रेफरेंस तुरंत मिला विदाउट इवन अ प्रॉपर इंटरव्यू। आई थिंक जस्ट एक रैंडम एक HR राउंड कुछ तो हुआ था, आई एम नॉट श्योर वो भी हुआ कि नहीं। उसको एज ए इंटर्न लिया, फिर उसको 3 महीने के बाद उसको ऑफर मिल गया, ठीक है। और फिर बहुत लोग सोचते रहेंगे कि रैंकिंग मैटर करता है कि अपना PR के लिए या फिर आपके फ्यूचर में सेटल होने के लिए। कोई भी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग आपका परमानेंट रेसिडेंसी, सिटीजनशिप के लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। आप छोटे से छोटा कॉलेज से निकलो, आप बड़े से बड़े टॉप 8 यूनिवर्सिटी से निकलो, कोई भी रैंकिंग डजेंट मैटर फॉर योर फ्यूचर और फॉर योर परमानेंट रेसिडेंसी, ठीक है। मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि रैंकिंग मैटर करता है, नहीं मैटर करता है भाई। और एक चीज़, मेरा एक दोस्त है, मैं अभी जुलाई 2022 के इनटेक में आया था और मेरा एक दोस्त फरवरी 2022 के इनटेक में आया था। सो ही वेंट टू मोनाश यूनिवर्सिटी, सेम कोर्स है, ठीक है, मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ही वेंट टू मोनाश यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग, जस्ट एक इनटेक का डिफरेंस था। एंड मेरे को 30% स्कॉलरशिप मिला था, उसको भी कुछ स्कॉलरशिप मिला था। बट सीन ये है कि आपका टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लोग आपको स्कॉलरशिप देते हैं, पर उनका फ़ीस भी उतना बड़ा रहता है। पर एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग में फ़ीस भी कम है और स्कॉलरशिप भी आपको 30% मिल रहा था। मेरे को 30% स्कॉलरशिप मिल रहा था। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेरा जो 2 साल का यूनिवर्सिटी का फ़ीस, उसका 1 साल का यूनिवर्सिटी फ़ीस था इन मोनाश यूनिवर्सिटी आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग बहुत रीजंस की वजह से लिया। एक है क्लोजर टू सिडनी, एक है रीजनल एरिया है, दूसरा एक रीज़न ये है कि मेरे को स्कॉलरशिप बहुत अच्छा मिल रहा था। मेरे को यूनिवर्सिटी न्यूकैसल और यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग दोनों से ऑफर्स आया था, मैंने ये 2 ही अप्लाई किया था। बट आई एंडेड अप टेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग बिकॉज न्यूकैसल थोड़ा और दूर था सिडनी से वगैरह, एंड इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल का मिला नहीं। बट यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग इज़ वेरी वेल रेप्यूटेड, उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ वो अपडेट करते रहता है। सो आई वॉज प्रीटी श्योर दैट ओके दिस इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी। एंड लिंक्डइन में भी बहुत लोग का मैंने देखा था प्रोफाइल जो यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग से मेरा सेम कोर्स कर रहे, तो मैं उनको थोड़ा बहुत इंक्वायरी किया था। एंड फॉर लाइक मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप आते हो, मेरे ऐसा कोई आ रहे हो, तो आई रियली थिंक दैट स्कॉलरशिप बहुत मैटर करता है आपके लिए। लाइक 30% हो, 20% हो, कुछ भी हो, क्योंकि अगर आप डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो तो बहुत फ़ीस है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। सो एवरी % ऑफ स्कॉलरशिप दैट यू आर गेटिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ व्हाट आई फील। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग चूज़ किया था एंड आई डोंट रिग्रेट इट। I'm really blessed to live here in वुलंगडोंग। ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप यहाँ पे आते हो। बहुत पीसफुल, काम, लाइक ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। स्टार्टिंग में लगा था कि यार क्या यार, मुंबई से आया, इतना क्राउडेड जगह पे आया, मैं सिडनी में किधर जाना चाहिए था, मेलबर्न में जाना चाहिए था। पर यार उसके बाद अभी जैसे मैं सिडनी वगैरह जाता हूँ तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता है कि इतना क्राउड, इतना ट्रैफिक है, पर यहाँ पे कार वगैरह चलाने में या फिर यहाँ पे चिल करने इतना मज़ा आता है मेरे को। तो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। अगेन बैक टू द पॉइंट, मैं यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की वजह से मोस्टली यहाँ पे आया था।
एंड क्लोजर टू सिडनी, ये 2 रीजंस था मेरे लिए, ठीक है। एंड मेरी यूनिवर्सिटी से थोड़ा मेरा फ्रेंड्स ग्रेजुएट है, उनको जॉब मिला है, 2-3 लोग का रेफरेंस मिला, एक के पास 5 या 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, पर लाइक बहुत स्किल्स है, बहुत नॉलेज उनको, तो उनको मिला था वो चीज़, ठीक है। सो इट्स रियली अप टू गॉड्स विल। आपका जो भी टाइम है वही टाइम के हिसाब से आपको भगवान सब कुछ देता है, ठीक है। आई रियली बिलीव दैट। और जो भी मैंने आपको अभी ज्ञान दिया है वो मास्टर्स के लिए ज्ञान दिया है, ठीक है। अगर कोई बोल रहे कोई PhD वाला ये देख रहा है मेरा वीडियो और बोल रहा है कि एबल PhD में रैंकिंग मैटर करता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को आइडिया नहीं है उसके ऊपर। आई डोंट इवन एग्री 10% दैट यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर्स। कोई चीज़ में मैटर करता रहेगा। लाइक आप वापस इंडिया जाना चाहते हो, वहाँ पे आपको जॉब चाहिए तो शायद से मैटर करता रहेगा, पर अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है, आपको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, आपको यहाँ पे जॉब चाहिए, या फिर आपको जॉब करके वापस इंडिया जाना है, तो आई डोंट रियली थिंक यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर करेगा आपके लिए या फिर किसी के लिए भी, क्योंकि आप इतना पढ़ाई, इतना महंगा कोर्स है, इतना फीस खर्च करते हो, but at the end of the day everything comes upon the knowledge that you have gained from the course and the skills that you have from the relevant course, ठीक है। So I really think this is what my point of view is. Employers here in Australia don't really care from which university you are graduating or how much scholarship you got. At the end of the day what they want from you is that you have the skills and the knowledge and the communication skills you have फॉर द पर्टिकुलर रोल दे आर हायरिंग यू, ठीक है। अगर आपके पास वो सब नहीं है तो आपको वो लोग जॉब ही नहीं देंगे। और मेन चीज़ ये है कि आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू हो गया या फिर HR राउंड हो गया या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, 3-4 राउंड्स होता है यहाँ पे, तो वो सब आप क्लियर करेगा तो आपको ईजिली जॉब मिल सकता है। एंड देन यू कैन नेगोशिएट योर पैकेज एंड स्टफ, वो तो बात की बात है। बट आई रियली डोंट थिंक दैट एनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, एनी यूनिवर्सिटी रैंकिंग विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ जॉब। आई डोंट रियली थिंक। और बेस्ट थिंग ये है कि अगर आप रीजन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पर्थ में हो गया, एडिलेड हो गया, वुलंगडोंग हो गया, न्यूकैसल हो गया, स्कॉलरशिप कम है, रैंकिंग्स अच्छा है, अगर आप थोड़ा बहुत रैंकिंग देख रहे हो तो रैंकिंग्स अच्छा है, स्कॉलरशिप कम है, फीस अफोर्डेबल है, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कम है। सो आई रियली थिंक these are the factors that you should really think before applying to a university here in Australia. And if you are really keen about ranking, अगेन दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर आपको कमेंट्स में कुछ भी बोलना है कि आपको मैं जो बोला सही नहीं लग रहा है तो यू कैन करेक्ट मी। अगेन मैं 2 साल से यहाँ पे ग्रेजुएट हो गया, लाइक मैं 2 साल यहाँ पे पढ़ा, मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं 3 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत जो मैं देख रहा हूँ, जो मार्केट ट्रेंड्स देख रहा हूँ, जो मैंने खुद से एनालाइज़ किया है, मेरे को लगता है कि रैंकिंग डजंट मैटर, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग मेरे को आप लोग से बताने का था, क्योंकि जुलाई इंटेक आने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फरवरी इंटेक वगैरह आने वाला है। सो I really hope that this video will help you to choose your university and may your dreams come true. So I hope आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक दबा देना। Also you can check my playlist. You will see a lot of content that I have already posted. 200 से ज़्यादा वीडियोज़ है। Please like, share, subscribe, share कर देना आप जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। And I hope to see you guys very soon in the next video. Until then take care, bye bye, peace. मिलते हैं बाद।